बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। मैं एटम बम मार कर आधी दुनिया बर्बाद कर दूंगा, पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ऐलान। आज के प्रोग्राम का ये मौजू है। आज के प्रोग्राम में एक ऐसी तकरीर के बारे में बात की जाएगी जो अमेरिका की सरजमीन पर हुई, लेकिन इसकी गूंज पाकिस्तान, भारत और पूरे खित्ते में सुनाई दे रही है। और इस तकरीर ने एटमी जंग का साया एक बार फिर हकीकत के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, बात हो रही है पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जिन्होंने फ्लोरिडा अमेरिका में एक तकरीब के दौरान खुलकर कहा, हम एटमी मुल्क हैं। अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को भी अपने साथ ले डूबेंगे। ये अल्फाज सिर्फ धमकी नहीं थे, बल्कि ये वो लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार अमेरिका की सरजमीन से किसी तीसरे मुल्क को एटमी जंग की बराह रास्त वार्निंग दी थी। ये तकरीब टेम्पा फ्लोरिडा के ग्रैंड होटल में हुई एक ब्लैक टाइज डिनर था। मेहमानों में तकरीबन 120 पाकिस्तानी निज़ाद अफराद मौजूद थे। मोबाइल फ़ोन या रिकॉर्डिंग डिवाइस अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं थी। तकरीर का कोई बाज़ाब्ता मतन भी जारी नहीं किया गया, लेकिन तकरीर में मौजूद लोगों की यादाश्त की बिना पर पूरी बात जुड़कर सामने आ गई है। तकरीब का आगाज़ सूरह अस-सफ़ की तिलावत से हुआ, वो आयत जो कहती है कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो उसके रास्ते में इस तरह सफ़ बांध कर लड़ते हैं जैसे एक मजबूत इमारत हो। फिर पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया और इसके बाद शुरू हुई एक तकरीर जो बैक वक्त मजहबी, फ़ौजी और सियासी पैगामात से भरी हुई थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने इंडस वाटर ट्रीटी पर भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया और कहा, अगर भारत ने दरियाओं पर डैम बनाने की कोशिश की तो हम इसे 10 मिसाइल मारकर ख़त्म कर देंगे। हमें मिसाइलों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने ख़बरदार किया कि भारत का ये इक़दाम 25 करोड़ लोगों को भूख से मार सकता है। इसके बाद तंज का मरहला आया। भारत को कहा, हार मानने में भी खेल का एक जज्बा होता है। फील्ड मार्शल साहब ने पेशकश की कि दोनों ममालिक अपने अपने नुकसानात की फ़हरिस्त आम कर दें, और जब हमले के मुमकिना तरीके पर बात आई तो एक दिलचस्प लेकिन इंतहाई खौफनाक इशारा दिया कि हम मशरकी भारत से जंग शुरू करेंगे जहां उनके सबसे कीमती वसाइल हैं, और फिर हम भारत के मगरिब की तरफ बढ़ेंगे। नाज़रीन, एक लम्हे के लिए अब यहाँ ज़रा सोचना पड़ता है कि ये अल्फाज सिर्फ तकरीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक इंतहाई ऊंचे लेवल का स्ट्रेटजिक पैगाम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने एक आम फहम मिसाल देकर बात समझाई। कहने लगे कि भारत एक चमकती मर्सिडीज़ की मानिंद है जो हाईवे पर दौड़ रही है, और पाकिस्तान यानी हम लोग बजरी से भरा हुआ एक डंपर हैं। कहने लगे कि अब सोचें, अगर डंपर इस मर्सिडीज़ से टकरा जाए तो नुकसान किसका होगा। फिर उन्होंने सियासत और फ़ौज के किरदार पर भी दो टोक बात की। कहने लगे कि जंग सिर्फ जर्नैलों पर नहीं छोड़ी जा सकती, लेकिन सियासत भी सिर्फ सियासतदानों के बस की बात नहीं। ये भी गौर करने वाली बात है जो उन्होंने वहाँ कही। और फिर एक जज्बाती जुमला कहा जो फिल्मी डायलॉग जैसा लगता था। कहने लगे कि किसी की मांग काली हो सकती है, किसी की धरती माँ काली हो सकती है, लेकिन माँ होती तो माँ है। उन्होंने पाकिस्तान को मदीना मुनव्वरा के बाद दूसरा ऐसा मुल्क करार दिया जो कलमे की बुनियाद पर कायम हुआ, और दावा किया कि अल्लाह इसे वसाइल और नेमतों से नवाजेगा जैसे मदीने की सरजमीन को नवाजा गया था। आखिर में एक तंज और मिजाह के साथ अमेरिका और भारत की पॉलिसी पर भी तबसरा किया जो आजकल ये इन दोनों ममालिक के तल्लुकात के बारे में इशारा दिया जो हालात चल रहे हैं, और बताया कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद भी किया था। नाजरीन, ये तकरीर बज़ाहिर एक डिनर तकरीब का हिस्सा थी, लेकिन इसमें एटमी वार्निंग, जंगी हिकमत अमली, मजहबी इस्तदलाल
اور قومی جذبات سب کچھ ہی اس تقریر میں موجود تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف الفاظ تھے یا آنے والے وقت کا پیش خیمہ، اور اگر حالات اسی سمت چلتے رہے تو کیا واقعی آدھی دنیا اس بھاری قیمت کو چکانے کے لیے تیار ہے؟ ماضی میں بھی کوتا اندیش فوجی جرنیل امریکہ کی گود میں جا کر گرتے رہے ہیں، لیکن موجودہ فوجی سربراہ نے تو جیسے ساری حدیں ہی کراس کر دی ہیں۔ امریکہ دور دراز ایک ملک ہے، جبکہ بھارت پاکستان کا ہمسایہ ہے، اور ہمسائیگی قدرت کی طرف سے ہے جو تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ ٹرمپ جیسے جذباتی اور یو ٹرن لینے والے صدر کی شہ پر پاکستان کے اس مقتدر حکمران نے بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آیا سب کے سامنے کہہ دیا۔ چند ماہ قبل پاک بھارت جنگ کے وقت بھی ایٹم بم کی دھمکی دی گئی تھی، لیکن وہ سرخ ہاٹ لائن پر خفیہ طور پر دی گئی تھی جس کا کوئی دوسرا گواہ موجود نہیں تھا۔ لیکن اب تو برسر عام یہ دھمکی دے دی گئی ہے اور ساری دنیا میں اب اس دھمکی کا چرچا بھی ہو رہا ہے۔ ملک کے سربراہ قوم کے وقار کو بناتے بھی ہیں اور تباہ بھی کر دیتے ہیں۔ اپنے ہی ملک کو بجری کے ڈمپر سے تشبیہ دینے کی بجائے کوئی اچھی مثال بھی دی جا سکتی تھی، لیکن کیسے دیتے؟ آخر او ٹی ایس منگلہ کے تعلیم اور تربیت یافتہ ہیں، جہاں ان کو گریجویشن بھی نہیں کرائی گئی تھی۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ صرف ایک غیر متوازن شخصیت ہی ہوتی ہے جو پوری دنیا کو لے ڈوبتی ہے۔ صدر ٹرمپ بہت ذہین اور چالاک شخصیت ہیں۔ بھارت سے براہ راست ٹکر لینے کی بجائے انہوں نے بھارت کے ہمسایہ میں موجود ایک بڑی فوج کے سربراہ کو، جو خود بھی غیر متوازن سوچ کے حامل ہیں اور جو ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں، انہیں استعمال کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ مداری کی ڈگڈگی امریکی صدر کے ہاتھ میں ہوگی اور ناچنے کا کام پاکستان کے مقتدر حکمران کریں گے۔ ان حالات میں دعا ہی کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا پر رحم فرمائے اور مادر وطن یعنی پاکستان اور پاکستانی قوم کے مفادات کو ترجیح دینے والا کوئی حکمران اس ملک کو دے دے۔ آمین۔